सबसे बड़ी बात, जो डीजे देखा जाता है वो कंपटीशन के लिए देखा जाता है और इस बार कोई कंपटीशन नहीं होने वाला। किसी भी टाइप की अगर रिकॉर्डिंग मिली उससे भी वो जब्त कर लिया जाएगा या ऑन द स्पॉट जब्त करके उसको चालान कर दिया जाएगा, हैवी चालान। और इसमें जो है एक धारा लागू हुई है कावड़ यात्रा डीजे पे, अगर किसी भी तरीके का नियम अगर तोड़ा जाएगा तो। हर हर महादेव से भक्तों, आपका 2025 कावड़ यात्रा में फिर से स्वागत है। मैं आया हूँ आपके पास नई वीडियो लेकर डीजे कावड़ अपडेट से रिलेटेड। अब तक जो आप देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे कावड़ यात्रा से रिलेटेड सारी वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी वीडियो देख रहे होंगे और आपको काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। डीजे कावड़ यात्रा से रिलेटेड आज कुछ नए अपडेट आए हैं। उत्तराखंड में ही नहीं, मेरठ में भी कई सारी जो नियम कानून है वो बदल दिए गए हैं सरकार के द्वारा। कल ही एक मीटिंग हुई है जिसमें जो यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे वो मिले और उन्होंने एक मीटिंग करी कि उसमें जो डीजे कावड़ यात्रा है उसमें क्या क्या नियम बनाए जाए। जो नियम बनाए गए हैं वो डीजे चालक को भेज दिए गए हैं। जितने भी डीजे चालक है बड़े बड़े, किसी भी का भी कोई भी डीजे इस बार आ रहा है तो उसको पहले नियम फॉलो करना पड़ेगा। जो कावड़ यात्रा 2025 है वो जो असलियत में शुरुआत है वो 11 जुलाई से है। अभी जो है जितने भी कलश कावड़ है वो उठ रहे हैं, वो मैं आपको डेली अपडेट दे रहा हूँ। कलश कावड़ है जो किसी भी प्रकार की कावड़ जो हरिद्वार से उठ रही है, 11 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक जो ये कावड़ यात्रा होने वाली है। 23 जुलाई को जो जल है वो चढ़ जाएगा और 23 जुलाई को जो कावड़ यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी। वैसे तो जो कावड़ यात्रा है 23 की शाम को खत्म हो जाती है, जब डीजे हरिद्वार से वहाँ मेरठ टोल पहुंच जाते हैं। जो मेरठ टोल है वहां तक पहुंचने के बाद जो डीजे कावड़ यात्रा है वो भी खत्म हो जाती है। तो जो मीटिंग हुई है वो मेरठ में हुई है और उसमें जो मेनली जो कानून नियम लागू हुए हैं उसमें ये है कि जो डीजे की ऊंचाई है वो 12 फीट, मतलब जो ऊंचा है वो 12 फीट और जो चौड़ा है वो 14 फीट। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा होगी तो जब यूके बॉर्डर पास करेंगे डीजे तो जो डीजे हैं उनको वहीं पे रोक लिया जाएगा और उनको वहीं पे ही जब्त कर लिया जाएगा या फिर उनसे कहा जाएगा कि वहां से ही लौट जाए। लेकिन उत्तराखंड में वापस वो जो डीजे है कहाँ ही लौटेंगे। तो 12 बाई 14 का जो है इस बार फ्रेम रहने वाला है। और खासकर इस बार जो डीबी लेवल है, मतलब जो साउंड का एक लेवल होता है वो एक नॉर्मल लेवल तक ही रखा जाएगा। उसकी भी जो है चेकिंग होगी डीजे की। अगर उससे ज्यादा फालतू होगा तो उसमें भी आदेश है जो सख्त कार्रवाई जो डीजे के खिलाफ करी जाएगी। और एक से एक जो है सिर्फ बुरी खबर आई है कि जो रात के 11 बजे है उसके बाद भी जो डीजे हैं वो बंद हो जाएंगे। आप हमेशा देखते हो जो डीजे है वो रात को चलता है क्योंकि जो कावड़ियों की मेन चाल है वो रात को होती है। लेकिन जो पुलिस है उन्होंने ये नियम लागू करे हैं कि रात के 11 बजे के बाद जो डीजे हैं वो भी बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई गाना नहीं चल सकता रात के 11 बजे के बाद। जो कावड़ यात्रा डीजे हैं वो मेनली जो यूज होते हैं वो भोले की भक्ति के लिए यूज होते हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा जो है काफी लंबी होती है भोलों के लिए और उसमें जो चलना है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब डीजे बजता है या किसी भी तरह का गाना चलता है जो भोलों के कदम है वो अपने आप उठते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं उन्होंने इस चीज को अपना एक धर्म दिखाने का वो जरिया बना लिया है कि ये हमारा धर्म है। तो धर्म से जो रिलेटेड गाने हैं हमेशा डीजे पे अंधाधुन चलते हैं, जिनसे लोग भी परेशान होते हैं, लोगों के बीच में झगड़ा बनता है, सनातनी लोगों के बीच में झगड़ा बनता है। क्योंकि जितने भी जो सनातनी लोग हैं वो सनातनी है, उसमें जाट गुज्जर जो जितनी भी अलग कास्ट है वो सब एक हैं। लेकिन अगर ये गाने बजेंगे तो आपस में लड़ाई होगी। तो इससे रिलेटेड भी एक नियम आया है कि ऐसे गाने बिल्कुल भी इस बार नहीं बज सकते। अगर ऐसे गाने बजाए गए तो फिर भी जो है डीजे वहीं जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल किसी भी टाइप की अगर रिकॉर्डिंग मिली उससे भी वो जब्त कर लिया जाएगा या ऑन द स्पॉट जब्त करके उसको चालान कर दिया जाएगा, हैवी चालान। और इसमें जो है एक धारा लागू हुई है कावड़ यात्रा डीजे पे, अगर किसी भी तरीके का नियम तोड़ा जाएगा तो इसमें जो लगने वाली है वो लगने वाली है 168 BNSS धारा, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। तो जैसे मैंने अभी बताया जो जाति के गाने हैं वो चलाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और अगर आप कोई भड़कीला या धर्म से रिलेटेड गाना चलाएंगे तो उसके खिलाफ भी आपकी कार्रवाई हो जाएगी। धर्म से रिलेटेड की कोई उल्टा सीधा बोलने वाला जिसमें कोई ऐंठ मरोड़ दिखाई जाए, किसी प्रकार को दूसरे को जलील करा जाए, उसमें भी जो कार्रवाई है हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, जो डीजे देखा जाता है वो कंपटीशन के लिए देखा जाता है और इस बार कोई कंपटीशन नहीं होने वाला। जी हाँ, बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा यही नियम जो है लागू करे गए हैं। किसी भी प्रकार का अगर कंपटीशन होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो जो रोड है वो पूरी तरह से चौक और जाम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में लोग 8-8, 9-9 घंटे जाम हो जाते हैं, जिसमें एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा जान का खतरा भी बन जाता है, झगड़े का खतरा भी बन जाता है। और किसी भी प्रकार का विस्फोट, जैसे अभी आपने देखा था पहलगाम में अटैक हुआ था, ऐसा ही कुछ अगर हुआ तो बहुत ज्यादा है वो खतरनाक होगा कावड़ यात्रा के लिए। तो जो धारा 168 BNSS है उसमें क्या होगा, अगर किसी भी प्रकार का डीजे कोई भी जो रूल है उसे उल्लंघन करेगा
तो उसे गैल जब्त कर लिया जाएगा या फिर उसके नाम का एक मोटा चालान बनाया जाएगा। और दूसरी बात इसमें ये होगा कि जो पुलिस अधिकारी है उसके पास पूरा पावर होगा कि वो उस मैटर को कैसे सोल्व करे अपने ही अंडर में। उसके लिए सरकार उसे कुछ ब्लेम नहीं करेगी, चाहे वो कुछ भी एक्शन ले सकता है डीजे वालों के खिलाफ, डीजे हेड के खिलाफ, मतलब डीजे चलाया जाता है। तो ये सब जो बातें हैं वो ही सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा। लेकिन जो भोले हैं वो तो भाई यही चाहेंगे कि जो डीजे का कंपटीशन हो वो हो, और अगर हो तो तरीके से हो, किसी खुले ग्राउंड में हो तो भी मजा आए, क्योंकि चलती फिरती रोड पे अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसमें डीजे वालों को भी नुकसान ही होता है और जो लोग हैं वो भी परेशान ही होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जो जाम लग जाता है। तो मैं तो यही चाहूंगा, सबसे यही अनुरोध है कि अगर किसी भी प्रकार की आप कंपटीशन कर रहे हो तो एक खुले मैदान में करो या कहीं खुली जगह देख के करो जहाँ पे जो रोड है वो बिल्कुल ब्लॉक ना हो, क्योंकि हर प्रकार के वहाँ बोले होते हैं, डाक कावड़ वाले भी बोले होते हैं जिन्हें रास्ते में रुकना नहीं होता। आपकी ऐसी चीजों की वजह से उन्हें भी रुकना पड़ जाता है। भोलों को भी काफी ज्यादा जो दिक्कत देखने के लिए मिलती है। लेकिन कंपटीशन के बिना मजा नहीं है। तो कंपटीशन जो होगा वो तरीके से होना चाहिए, चलते फिरती रोड पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रास्ते में आपको खुले ग्राउंड मेरठ से लेकर हरिद्वार तक इतने मिल जाएंगे जहाँ पहले एक बार चेक कर लो जाके, या अपने टीम के किसी बंदे को भेज दो यहाँ पे कहाँ चेक है, और वहाँ जाके कंपटीशन फिर होगा। अपनी जो लोकेशन है वो डाल लो। सबका प्रोग्राम होना चाहिए कि जो कंपटीशन है वो किस तरीके से हुई है। अगर ये सब प्रोग्राम पहले हो जाएगा कि इतने कंपटीशन होने चाहिए, यहाँ कंपटीशन होने चाहिए, तो उससे जो कंपटीशन का मजा है वो भी 10 गुना बढ़ जाएगा, और साथ में जितने भी भोले हैं उन्हें भी मजा आ जाएगा। तो मेनली अभी जो अपडेट आए हैं वो यही आए हैं। अभी जो सार्जन डीजे हैं और जितने भी बड़े डीजे हैं उनके अभी फुल अपडेट नहीं आए हैं। सार्जन डीजे अगर आता है तो बिल्कुल एंड टाइम पे आएगा। जो पावर म्यूजिक है वो इस बार जो भाग ले रहा है कावड़ यात्रा में, एक पंकज डीजे है, कई जो डीजे हैं इस बार निखर के आएंगे सामने, और देखते हैं उनकी पावर क्या होने वाली है। अगर किसी प्रकार का कंपटीशन होगा वो इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं हमेशा जो डीजे की वीडियो है वो भी बनाता रहता हूँ, आपने चैनल पे देखा होगा। तो जो कावड़ यात्रा 2025 है वो सबसे ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि नए नए डीजे की एंट्री हो रही है और पुराने डीजे की काफी ज्यादा लड़ाई चल रही है। इस बार देखते हैं किस प्रकार के जो डीजे आएंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। मैं ऐसे तो नहीं कर पाता कि पहले ही चला जाऊं यहाँ से कावड़ यात्रा छोड़ के डीजे के जो इंटरव्यू वगैरह लेने, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जो सम्मान उनका आएगा वो तो आएगा ही, और वो मैं लाइव दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे डीजे आने स्टार्ट होंगे आपको इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और आने वाले टाइम में आपको सारे इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू, हरिद्वार में आके लाइव सबके इंटरव्यू, डीजे के फुल अपडेट, लोकेशंस और कौन सा डीजे आया है इस बार वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि काफी सारा जो मुझे काम है वो कावड़ यात्रा से रिलेटेड भी है, क्योंकि मेनली मैं सिर्फ डीजे कवर नहीं करता, कावड़ यात्रा में कावड़ भी कवर करता हूँ, विशाल कावड़ भी कवर करता हूँ, डाक कावड़ भी कवर करता हूँ, जो कावड़ यात्रा मेला उसे कवर करता हूँ, हर की पौड़ी कवर करता हूँ, हरिद्वार में किसी भी प्रकार का अपडेट है वो भी कवर करता हूँ, क्योंकि मेरे जो लोग हैं उन्हें सब चीज जो है देखने में मजा आता है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कावड़ यात्रा का मजा लेना चाहते हो तो सिर्फ डीजे से मजा मत लो, जितने भी कावड़ में काम होते हैं सबसे मजा लो, चाहे उसमें कावड़ उठना हो किसी भी प्रकार की। जो सबसे सुंदर मुझे लगती है वो लगती है विशाल कावड़, क्योंकि विशाल कावड़ तैयार करने में लाखों खर्चा आता है और देखने में वो इतनी अद्भुत होती है कि बिल्कुल मन को आनंद आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और डीजे के कंपटीशन आने वाले तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने मेरी कावड़ यात्रा की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट उन्हें जाकर देखो, एक से एक वीडियो जो इस चैनल पे डल रखी है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।